अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छे होंगे और हम भी सही हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं किस स्टोरी पर अपना ब्लॉगिंग बनाती हूँ। तो गाइस, आप मेरा ब्लॉगिंग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और मुझे अपने प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों से बहुत सपोर्ट भी मिल रही है और मुझे खुशी है कि मेरे भाई मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने प्यारे भाइयों से कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसी प्यार सपोर्ट कीजिए। और आपको पता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जितना भी ब्लॉगिंग में बता रही हूँ वो मेरी रियल है और मेरी रियल हिस्ट्री है। कुछ भाइयों को लगता है कि मैं प्रैंक कर रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह के यहाँ भी जाना है। मैं जो बात बता रही हूँ मैं अपने ऊपर बीती हुई, अपना बीता हुआ कल बता रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि कल मैंने बताया कि मुझ पे किस तरीके से जुल्म किया जाता था, किस तरीके से मुझ पे अत्याचार किया जाता था। तो गाइस, मैं आपको इसी तरीके से बताना फिर से चाहूँगी कि 2019 बकरीद का दिन, बकरीद के टाइम बकरीद बीत चुकी थी और घर में तो पता ही है कि उस टाइम सबके घरों में छुरी चाकू पे धार लगी हुई होती है। तो गाइस, वैसे ही हमारे घर पे भी रखी हुई थी और बकरीद से 5-6 दिन बाद वो शराब पी कर के आता है। शाम का समय होता है और अब हम बच्चों को लेके छत पे बैठे हुए थे, तो मैं भी छत पर बैठी हुई थी। आया, छुरी उठा के लेके आया, हाथ पे मेरा दुपट्टा फाड़ा और उसको हाथ पे ऐसे करके यहाँ पट्टी में बांधा चाकू और ऐसे लगा के रखता था ताकि कोई सामने आए या कोई कुछ कहे तो मुझ पर हमला कर दूँ। तो गाइस, इसी चीज़ को लेकर के तो बहुत ज़्यादा दिल में डर बना रहता था कि कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं छोटे बच्चों के अंदर ना घुस दे, हमारे अंदर छुरा ना घुस दे। बहुत डर लगता रहता था। तो फिर अचानक से ही पता नहीं क्यों, हाँ, मेरे से बोला कि खाना क्या बनाया। मुझे चिकन ला के दिया था, मैंने चिकन बनाया। मैंने कहा चिकन बनाया है कि मैंने तुझसे कहा था कि चिकन बनाना, मैंने ये कहा था वो बनाना। पता नहीं क्यों जब भी अगर वो मेरे से बोलता था ये बना, मैं बना दिया करती थी और जब बना दिया करती थी तो फिर कहता था ये क्यों बनाया। मतलब कि छोटी छोटी बातों को ऐसा करता था कि मुझे मारने का बहाना ढूंढता था, मुझे टॉर्चर करने का बहाना ढूंढता था और इसी को लेकर के मैं बहुत परेशान रहती थी। सारा खाना बना बनाया ना बच्चों को खाने दिया करता था, ना हमें खाने दिया करता था, ना खुद खाता था, सब फेंक दिया करता था। खुद इसलिए नहीं खाता था क्योंकि खुद तो होटलों पे खा करके आता था। तो गाइस, मेरे को इतना मारने लगा अचानक से, पता नहीं क्यों मुझे इतना मारने लगा, मारता मारा कि छत के ऊपर बैठी हुई थी। मेरी चीखों की आवाज़ जब इधर उधर गई तो कोई नहीं आता था। वैसे उस दिन उनके बड़े भाई आ गए और आके वो नीचे से खड़े होके कहने लगे कि कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आ रही, तू इतना मार रहा है, तुझे तमीज़ नहीं है, ये है वो है। बहुत उसको समझाने लगा। तो रेलिंग पे खड़ा हुआ, ऊपर से उसने जो चाकू उसके हाथ में बंधा हुआ था उसको खोला और नीचे खड़े हुए भैया के ऊपर इतनी तेज़ी से फेंक के मारा कि मुझे डर लग गया कि शायद भाई के लग गया होगा। तो मैं भाग के नीचे आई, बेटी मेरी गोद में थी 6 महीने की। मैं भाग के नीचे आई और उस चाकू को मैंने उठाया और उठा के मैंने बच्ची और अपने बीच में, यहाँ को साइड में, बच्ची के बगल में साइड में मैंने उसको छिपा लिया और उसके ऊपर से इतने बड़े बड़े नोक बनी हुई थे चाकू के ऊपर से, जो नोक वाला चाकू होता है, धारे बनी हुई होती है, वो था। मैंने उसको दिखा लिया तो भाग के आया और आगे कहने लगा कि चाकू कहाँ है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि चाकू कहाँ है, वो तो पता नहीं कहाँ को गिर गया तुमसे, हमने नहीं देखा।
फिर उनके भाई भी कहने लगे, कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता चाकू कहाँ गया। तो गाइस फिर उसने कहा कि चाकू यहीं पे था और तूने उठाया है, तूने ही कहीं रखा होगा, मुझे बता कि चाकू कहाँ है। जब मैंने नहीं बताया तो फिर उनके भाई कहने लगे कि बता दे, पक्का जानवर है ये, कमीना है ये, तुझे नहीं छोड़ेगा, मारने लगेगा, कि तू चाकू दे दे इसे। मैंने कहा नहीं भाई आपके घूस देगा। ये बोले कि नहीं घुसेगा, तू चाकू दे दे। उनके काफ़ी बार कहने के बावजूद मैंने वो छुरा निकाला और उसको दिया। तो उसने वो छुरा उनकी लड़ाई, भैया की लड़ाई, और मतलब कि उनके ना घुस के मैं जैसे सीढ़ी पे को अंदर जाने के लिए चढ़ी, तो उसने मेरे पैर में पीछे एड़ी के ऊपर की जो मेन वाली नस होती है, हड्डी, मेन हड्डी जो होती है, उस हड्डी पर उसने ऐसे वार करा कि मुझे लगा कि शायद मेरे पैर की नस पे नस चढ़ गई। तो मैं ऊपर को चढ़ नहीं रही थी, वो मेरे को फिर मारने भाग रहा था। तो मेरे से पास में हमारी जिठानी की लड़की खड़ी हुई थी, वो कहने लगी कि चाची तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर सुन्न हो गया है और बहुत भारी हो गया है और मुझसे ऊपर चला भी नहीं जा रहा था, इतना मेरा पैर सुन्न पड़ चुका था 1 सेकंड के अंदर अंदर। जब मैंने पीछे को देखा, क्योंकि ईशा का टाइम था, दिख नहीं रहा था, रात का समय था, बाहर सड़क की बात है ये, तो फिर मैंने वो पैर पीछे देखा, लाइट ऑन की, बाहर खंबे की लाइट ऑन करी और वो देखा तो इतना खून बह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने टंकी खोल दी हो पानी की, इतना खून बह रहा था। मैं तो देख के बहुत चीखें मारने लगी। फिर उसने मेरे ऊपर फिर मेरे पेट में वार करने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, अपनी बच्ची को छोड़ा हाथों से और मैंने वो चाकू दोनों हाथों से पूरी ताकत से पकड़ लिया। मेरी बच्ची मेरे पैरों में गिर गई, नीचे खून में लहूलुहान हो गई। वो मेरे खून बह रहा था, उस खून में पूरी सन गई। और फिर मैंने उसको दोनों हाथों से जो चाकू पकड़ा, तो मेरी ये दोनों हथेलियाँ, इधर हाथ की भी इधर हाथ की भी, मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए। लेकिन वो मुझे मारने से बाज नहीं आ रहा था, वो मुझे मारने पे लगा हुआ था। फिर अचानक से सब लोग इकट्ठा हुए, सभी ने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको कमरे में बंद किया। और जब कमरे में बंद किया तो फिर बाद में मेरी ड्रेसिंग वगैरह कराई। डॉक्टर ड्रेसिंग कर भी नहीं रहा था, बोला कि सीरियस केस है, मैं इसको ड्रेसिंग नहीं करूँगा, आप इसे कहीं बड़े हॉस्पिटल ले जाए। गांव में पता है आपको, फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो डरते इन चीज़ों को देख करके। तो फिर घर को ने कहा कि नहीं कर दो, थोड़ा अब तो कर दो जिससे ब्लड रुके। तो फिर उसने मेरे पैर में अंदर पता नहीं किसी चीज़ से पट्टी बैंडेड घुसी और उसके ऊपर से फिर मरहम पट्टी करी, फिर ऊपर से बैंडेड लगाया, लेकिन फिर भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर बाद में पता नहीं क्यों अचानक से वो कैसे गेट तोड़ के निकल के आया, उसने मुझे फिर मारना शुरू किया। तो मैं डर के भाग के बाथरूम में छिप गई। और जब बाथरूम में छिपी तो वहाँ पे इतना खून पड़ा हुआ था मेरे पैर का, इतना खून पड़ा हुआ था कि जो मेरी सास और नंद थी ना, वो अगले दिन सुबह में खुरपे से खुरच खुरच के खून छुटाया था। जब मेरे बेटे ने देखा तो वो कहने लगा, मम्मी आपके तो सारे गुर्दे निकल के बाथरूम में गिर गए, आपके गुर्दे बाथरूम में पड़े। तो मैंने कहा बेटा बाथरूम गुर्दे नहीं है, वो ब्लड जमा हुआ है। तो गाइस फिर वो मुझे मारने से बाजी नहीं आ रहा। फिर सब लोगों ने उसको समझा के, मतलब कि प्यार से समझाया, सब कुछ करा, उसको वहाँ छोड़ दिया। फिर रात के समय हम ऊपर चले गए तो गाइस उसने मेरी पट्टी खोली और पैर की पट्टी खोल के और मेरे ज़ख्म में इस तरीके से अपनी उंगली डाल के ऐसे खींच रहा था कि जैसे मेरे अंदर जान नहीं है, मैं एक रबड़ का पुतला हूँ। और हाथ में पत्थर था कि चीखेगी तो तेरी खोपड़ी पे वार कर दूंगा। तो गाइस मैं डर के मारे कुछ नहीं की। फिर मैंने उससे बहाने मारे कि मेरे नीचे दवाई रखी हुई है, मैं दवाई लेके आ जाऊँ। मेरे पैर से चला भी नहीं जा रहा था, मैं खिचड़ खिचड़ के चल रही थी। तो वो दवाई लेने के लिए आया तो मैंने देखा कि नीचे उनके बड़े बड़े 2 भैया खड़े हुए हैं। मैंने उनको देख के शोर मचाया, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर को भागी तो उसने उनके सामने मुझे फिर से मारा। फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब वो माना ही नहीं तो पुलिस को फ़ोन कर दिया गाइस। जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आई 3-4 गाड़ियाँ भर के। तो उनके कोई भी उनके घर का मेरे साथ नहीं आया, एक भी भाई, एक भी बहन, माँ बाप,
कोई भी मेरे साथ नहीं आया। मैं अकेली तन्हा पड़ी हुई थी सड़क पर, और पुलिस वाले हर घर में जाके उनके भाइयों के सबसे पूछ रहे थे, तो सब ने कहा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता कौन जाएगा उसके साथ कौन नहीं जाएगा। तो फिर पुलिस बेचारी मेरे को उठा के अपनी गाड़ी में लेके गई। एम्बुलेंस भी आई थी, लेकिन वो अपनी गाड़ी में मुझे बिठा के लेके गई। तो गाइस फिर पुलिस मेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके गई, सरकारी हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे मेरा मेडिकल वगैरह कराया गया। और रात के बज रहे थे 1, जब पुलिस उसको उठा के लेके चली गई। यानी कि पहले 2-3 बार नाकामयाब हुई पुलिस उसको पकड़ने में, फिर उसको रात के समय में कामयाबी मिली पुलिस को। उसको मारते हुए पीटते हुए ले करके आई, और जब उसको लेके आई तो उसको अपने पुलिस रूम में बिठाए हुए थे। मुझे हॉस्पिटल थे, मेडिकल कराने के बाद थाने लेके गए। तो फिर उनके बड़े भैया आए, उन्होंने वो रिपोर्ट लिखाई। पहले कोई नहीं आया, बाद में उनके बड़े भैया आए, और मेरे गांव से 2-3 लोग और आए। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, यानी कि वो हमारी कास्ट से अलग के थे, वो ख्याल करके मेरे पे आए। वो उन्होंने कहा। और फिर गाइस उन्होंने मुझसे कहा कि इसको क्या करना चाहती है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, इसने जो मेरे साथ किया है वो इसके साथ होना चाहिए। इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे उसका बदला चाहिए। तो गाइस उसने बहुत मेरे हाथ पैर जोड़े, मुझे माफ़ कर दे, ये है वो है, गलती हो गई। कि मैंने कहा कि एक बार गलती होती है तो बार बार मेरे चाकू छुरे घुसता है, बार बार मेरे चाकू छुरे घुसता है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं भूखे प्यासे, तू तो होटलों पे खा खा के आ जाता है। मैं नहीं रहूँगी। मैंने एक नहीं सुनी, और मैं उसको थाने में छोड़ के घर चली आई अपने जेठ के साथ। फिर अगले दिन उसका चालान हुआ और वो जेल चला गया। तो गाइस मैं ये समझ लीजिए कि मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हूँ, तो मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था। मेरी छोटी सी बच्ची मेरा साथ थी, मेरा बेटा मेरे साथ था, वरना उसके सिवा कोई नहीं था। गाइस अगर मैं दवाई लेने भी जाती थी तो मुझे लोग पकड़ पकड़ के सहारे से रिक्शे तक पहुंचाते थे, बस तक पहुंचाते थे। और फिर मैं 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। ना तो मेरे कोई ससुराल वाला मेरे साथ था, और ना ही कोई ससुराल की तरफ से कोई रिश्तेदार मेरे साथ था। यतीम पड़ी हुई रहती थी। और सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस ने मुझे एडमिट किया था, मुरादाबाद में रेफ़र किया था मुझे। तो गाइस मैं खाना भी जो वहाँ का मिलता था, उबली हुई दाल, कच्ची सी रोटी, जो भी मिलता था वे वहीं का खाती थी 2 बच्चों को लेकर के। मुझे पता है गाइस मैंने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। लोग समझते हैं कि मैं फ्रॉड हूँ या मैं प्रैंक कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है झूठ बोलने में। मुझे भी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों से सख्त नफ़रत करता है। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ रियल हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में पैर का निशान दिखाया भी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मैं कल डालूँगी नेक्स्ट ब्लॉग, फिर अपनी कोई एक न्यू हिस्ट्री लेकर। तो गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। गाइस मुझे आपका